हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम जो है असेसमेंट ईयर 18-19 में कैपिटल गेन में एक अमेंडमेंट आई, उसको डिस्कस करेंगे। देखो, ये अमेंडमेंट बहुत अच्छा हुआ आई है, इससे हमारा ना रियल एस्टेट सेक्टर जो है बहुत प्रमोट होगा। अमेंडमेंट क्या है ये समझने के लिए ना ये जानना बड़ा जरूरी है कि भाई पहले क्या होता था। देखो, अमेंडमेंट बेसिकली आई 2 सबसेक्शन 42A में। इस सेक्शन में असेसमेंट ईयर 2017-18 में भी एक अमेंडमेंट आई थी और अब असेसमेंट ईयर 2018-19 में भी अमेंडमेंट आई। तो आइए हम डिस्कस करें। देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेसिकली क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है जिसको एक ऐसा कैपिटल एसेट जिसको आपने 36 महीने के अंदर अंदर बेच दिया। इसका मतलब है कि भाई अगर आपने 36 महीने के बाद बेचा तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। कुछ केसेस में ये जो 36 महीने था ना वो होता था 12 महीने। ये केसेस अभी डिस्कस करेंगे। और असेसमेंट ईयर 17-18 से एक केस में ये पीरियड हो गया 24 महीने। अब ये खाली फिगर्स नहीं है, आप इनको समझिए कि भाई अगर आप पहले क्या होता था, हम सीधा इस केस पे आते हैं कि अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स आपने होल्ड किए हुए हैं कंपनी के, तो आपको उनको एटलीस्ट 36 महीने जो है होल्ड करके रखना पड़ता था, फिर आप बेच सकते हैं अगर आपको उसको एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचना है। असेसमेंट ईयर 17-18 से ये 3 साल यानी कि 36 मंथ्स को रिड्यूस करके 24 मंथ्स कर दिया गया। तो यानी कि लॉक इन पीरियड कम कर दिया, अट्रैक्टिव कर दिया उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट। So this is a good thing. अच्छा, अब 12 महीने किन केसेस में था? लिस्टेड सिक्योरिटीज में, सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट को एक्सक्लूड इसलिए किया, यूनिट की बात हम आगे करेंगे। फिर यूटीआई के यूनिट्स में, या इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स में, या जीरो कूपन बॉन्ड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इन केसेस में क्या है 12 महीने। प्लस 1 अप्रैल 2014 से लेकर 10 जुलाई 2014 तक आपने अगर अनलिस्टेड शेयर्स को ट्रांसफर किया या फिर म्यूचुअल फंड अंडर 10 सेक्शन 10 क्लॉज 23D के यूनिट्स को ट्रांसफर किया तो आपके ऊपर 12 महीने एप्लीकेबल था। तो असेसमेंट ईयर 17-18 से ये भी एप्लीकेबल हो गया। अब ऐसी ही अमेंडमेंट ना असेसमेंट ईयर 18-19 में आई है। अब मेरी बात को देखो ध्यान से समझिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है मैं आपको समझाऊंगी। देखो, ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, इनके पास एक बिल्डिंग है यानी कि हाउस है। अब उस हाउस को बेचना चाहते हैं तो इनके पास देखो 2 ऑप्शंस होते थे कि या तो भाई ये जो है 36 महीने यानी कि 36 मंथ्स के अंदर बेच दें और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, इससे इनकम में ऐड हो जाएगा और स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। सिंपल, बहुत सिंपल है, ये तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। दूसरा केस था कि भाई 36 मंथ से ज्यादा होल्ड करें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे इंडेक्सेशन भी मिल जाएगा। और जो है अब आपको पता है कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जब आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो उसमें आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं कि भाई आप जो है रेसिडेंशियल हाउस खरीद लो या कैपिटल गेन बॉन्ड्स खरीद लो। तो उस केस में आपका पूरा ही कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो ये ऑप्शंस भी आपको किसमें मिलते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो ऐसे लिख सकते हैं आप एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 एटसेट्रा, है ना। तो हिसाब से तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज्यादा बेनिफिशियल है, मगर इसमें समस्या क्या थी? 3 साल का लॉक इन पीरियड था। 3 साल का लॉक इन पीरियड का मतलब ये है कि भाई पहले तो मिस्टर एक्स इस प्रॉपर्टी को 3 साल अपने पास होल्ड करके रखे फिर ही बेच सकते हैं। अब इसी एरिया में अमेंडमेंट आई है, इस रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए 3 इयर्स को 2 इयर्स कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि अब अगर आप 24 मंथ्स के बाद अपना बिल्डिंग बेचते हो तो इट विल बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब ऐसा करके क्या फायदा हुआ? ऐसा करके ये फायदा हुआ कि भाई अब इसको आप एग्जाम्पल से समझो। अब आप जो है सीए करना चाहते हो, पहले क्या होता था कि बीकॉम के बाद आप सीए स्टार्ट करते थे तो बीकॉम के बाद 3 से 4 साल लग जाते थे। अब आप 12th के बाद स्टार्ट कर देते हो, अब बीकॉम के बाद आपको 2 साल लगते हैं सीए कंप्लीट करने में। तो अब ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया ना। इसका मतलब ये है कि अब आप ज्यादा
बच्चे सीए को ज्वाइन करेंगे क्योंकि जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। यही आप इसमें भी समझिए कि अगर आपको ये ऑप्शन मिल जाए कि भाई अब हम 2 साल होल्ड करके प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हम एग्जेम्पशन ले सकते हैं, इंडेक्सेशन ले सकते हैं, टैक्स को सेव कर सकते हैं, तो आप यही ऑप्शन फॉलो करेंगे ना, आप इन्वेस्ट करेंगे ना फिर रियल एस्टेट में। तो इसलिए ऐसा करके रियल एस्टेट सेक्टर को इन्होंने प्रमोट कर दिया, इन्होंने अट्रैक्टिव बना दिया। तो अब कुछ इसके बेनिफिट्स मैंने जो यहाँ लिखे हैं वो रीड करते हैं। रियल एस्टेट sector will become attractive. This amendment is very beneficial for the taxpayers, as once the capital asset sold by you qualifies for being long-term capital asset, you just need to pay tax at the rate 20%, है ना, और आपको बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन भी मिल जाएगा, यही मैंने आपको बताया। उसके बाद कहता है कि भाई इसमें यू गेट वेरियस ऑप्शंस टू सेव द टैक्सेस बाय इन्वेस्टिंग द सेल प्रोसीड्स और कैपिटल गेन इन रेजिडेंशियल हाउस, capital gain bonds, and thus legally escape from the liability to pay any long term capital gain. हमें बात को समझ रहे हैं भाई, आपको जो है इंडेक्सेशन मिला, फिर आपने अगर किसी रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दिया तो पूरा ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका सेव हो गया, आपको टैक्स ही नहीं पे करना फिर उस पर। ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये ऑप्शन आपको शॉर्ट टर्म में तो मिलता नहीं है ना, तो अब इजी हो गया, क्यों? क्योंकि लॉक इन पीरियड कम हो गया। करंटली अब अभी का सिनेरियो जो मैंने यहाँ पे समझाया, रीड करिए। करंटली इफ अ प्रॉपर्टी इज सोल्ड विद इन 3 years of buying it, any profit from the transaction is treated as a short term capital gain in the hands of an individual. This is added to the total income and taxed accordingly to the slab rate applicable to him. तो आप मेरी बात को समझे कि फिर से हम थोड़ा कंक्लूजन निकालते हैं इस अमेंडमेंट का, कि पहले जो है खाली अनलिस्टेड शेयर्स को अगर आप 24 महीने तक होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद बेचते हैं, तो लॉन्ग टर्म एसेट हम कहते थे अनलिस्टेड शेयर्स को। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, या दोनों ही हो गई, इस केस में 36 महीने का 3 साल आपको होल्ड करना पड़ता था बेचने से पहले, तभी आप लॉन्ग टर्म बोल सकते थे। अब इसको डिक्रीज करके 24 कर दिया गया। अब इसका मतलब ये है कि भाई आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा कि भाई मैं खरीद लेता हूँ, 2 साल बाद बेच दूंगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी एग्जेम्पशन ले लूंगा, है ना, टैक्स भी कम लगेगा, तो इट हैज बिकम मोर अट्रैक्टिव। अब रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो दिस इज अ वेरी गुड अमेंडमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी 1-2 अमेंडमेंट्स आई कैपिटल गेन में, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।